Hello students, today in this lecture we are going to continue properties of group 17. So we were discussing chemical properties of group 17. कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन with water. So students, you will find that halogens react with water to form their halogen एसिड्स। एग्जाम्पल, तो हेलोजेंस पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, हेलोजन एसिड बनाती हैं और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनाती हैं। अब देखते हैं साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है HF प्लस हाफ O2 गैस। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस oxygen gas is produced when fluorine gas is passed through water. It reacts with water to form HF. लेकिन क्लोरीन गैस की अगर आप रिएक्शन देखते हैं, so क्लोरीन गैस it produces HCl plus HOCl. तो HCl is called hydrochloric acid and HOCl is called, this is called hydrochloric acid. And this is called hypochlorous acid. इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। ब्रोमीन भी इसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करती है जैसे क्लोरीन रिएक्ट करती है और ये बनाती है HBr प्लस HOBr। सो HBr पता है सभी को, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और HOBr को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोब्रोमिक एसिड। Iodine as such it is insoluble in water, but in acidic medium it reacts with, iodine is insoluble in water and in acidic medium the iodide ion is oxidized to I2। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में। रिएक्शन में यहां पर लिख देता हूं, iodide ion in the presence of acidic medium and oxygen gas, it changes into I2 plus H2O. So this is the reaction that take place when we dissolve any iodide salt in acidic medium and pass oxygen gas through this medium, then iodide ion is oxidized to I2. अब इन reactions को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन की रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से इस वाटर को अगर हम ऐसे तोड़ लें H प्लस और OH माइनस, तो एक H प्लस के साथ तो फ्लोरीन जुड़ के HF बना लेता है, लेकिन इस OH माइनस को दूसरा फ्लोरीन का एटम क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, OH माइनस को अलग कर देता है, H अलग और OH O2 नेगेटिव अलग। ये O2 नेगेटिव जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। तो फ्लोरीन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन क्या करता है, वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इस
ऑक्सीडाइज करने के बाद में ऑक्साइड आयन को ये क्या बना देता है, ऑक्सीजन गैस। तो फ्लोरीन की रिएक्शन इस वजह से क्लोरीन और ब्रोमीन से डिफरेंट है, बिकॉज इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and it is more electronegative than oxygen, therefore it easily oxidizes oxygen and produces oxygen gas। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, इसी वजह से यहां पर हमें OH देखने को मिलता है। So chlorine and bromine are not able to oxidize this oxide ion, hence they do not produces oxygen gas, but fluorine is more electronegative than oxygen, therefore it easily oxidize water to oxygen gas। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो आप नोट कर लेना, fluorine is more electronegative than oxygen, hence it oxidize water and produces oxygen gas, whereas other halogens cannot। Fluorine is more electronegative than oxygen, hence it easily oxidize water to O2 gas, whereas other halogens cannot। So this was the reason why fluorine is able to produce oxygen gas, but other halogens are not able to produce oxygen gas। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, I माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो O2 से कम है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन, इस वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। तो ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था आयोडीन से, उसने आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, I2 बना दिया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ iodine, since oxygen is more electronegative than iodine, hence it easily oxidize I minus to I2। इस वजह से इस रिएक्शन में हमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ये हो जाती है रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद वाटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन। So students, you will find that all the halogens are able to react with hydrogen and form their corresponding acid. All halogens react with hydrogen and form their corresponding acids। Example, H2 plus H2 gives us 2HF, H2 plus Cl2 gives us 2HCl, H2 plus Br2 it gives us 2HBr, and H2 plus I2 it gives us 2HI। So all the halogens are able to react with hydrogen and form their corresponding acids। इन एसिड्स की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें
एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कौन सा एसिड कितनी जल्दी H प्लस प्रोड्यूस करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन ईज ऑफ रिलीज ऑफ H प्लस आयंस। कौन सा एसिड कितनी जल्दी H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर HF इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसको बनाने वाले दोनों एटम साइज में छोटे हैं। साइज में छोटे हैं इस वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। और बॉन्ड लेंथ अगर कम रहती है तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये H प्लस आयंस जो है वो ज़्यादा देर में प्रोड्यूस करेगा। अगर HCl की बात करते हैं तो क्लोरीन फ्लोरीन से साइज में बड़ा है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ इसके मुकाबले अगर बड़ी है तो बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी। बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी तो H प्लस आयन जो है वो जल्दी ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा एसिडिक HCl देखने को मिलेगा। अब अगर हम HBr को भी कंसिडर करते हैं इसी तरीके से, तो देखो यहाँ पर HBr के केस में ब्रोमीन जो है उसकी साइज और भी ज़्यादा बड़ी है। ये बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा रहेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा रहेगी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे कम रहेगी। इसका मतलब ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये जल्दी H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा देन दिस। और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, HI। आयोडीन साइज में सबसे बड़ा है तो इस वजह से ये बॉन्ड सबसे बड़ा रहेगा। सबसे बड़ा रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम और इस वजह से ये इजीली टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HI, फिर HBr, फिर HCl और HF। So HF is less acidic than HCl, is less acidic than HBr, is less acidic than HI. This is the order of their acidity. This is the order of their acidity. अगर इन्हीं एसिड्स की स्टेबिलिटी की बात की जाए, कौन एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा स्टेबल वो एसिड होगा जिसका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा टूटने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसका बॉन्ड जो है वो सबसे लेट टूटता है। इसका मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है देन दिस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए इन्हीं का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे, और बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग HF is more stable than HCl is more stable than HBr is more stable than HI. So this is the stability order of halogen acids. इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। So our next property is reaction with oxygen. रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमें देखने को मिलता है कि सभी हेलोजेंस जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई ऑक्साइड की फॉर्मेशन शो करती हैं। ऑल दी हेलोजेंस react with oxygen and form their corresponding oxides. एग्जाम्पल, फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो ऑक्साइड्स बनाता है, O2F2 and OF2. These two oxides are formed by oxygen with fluorine. अगर इसमें आप फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ही रहने वाली है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, और यहाँ पर +1। तो ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। So these two oxides of fluorine are formed with oxygen. इन दोनों ऑक्साइड्स में से
अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, सो दिस ऑक्साइड इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, लेकिन दिस ऑक्साइड इज रिलेटिवली अनस्टेबल। इसके मुकाबले ये ऑक्साइड जो है वो अनस्टेबल है, और क्योंकि ये अनस्टेबल है इसी वजह से हम इस ऑक्साइड को यूज करते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह। इसका एक यूज जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं। जो रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, द न्यूक्लियर फ्यूल, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जा चुका है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कंटेन्स प्लूटोनियम। तो जो यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसके अंदर प्लूटोनियम प्रेजेंट होता है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको हम एज इट इज डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं फर्दर आगे रेडियो एक्टिव स्टडीज के अंदर। तो प्लूटोनियम को हम न्यूक्लियर फ्यूल जो है जो स्पेंट हो चुका है, जो वेस्ट बचा हुआ है, उससे कैसे सेपरेट करते हैं? प्लूटोनियम को हम O2F2 से ट्रीट करते हैं। तो क्योंकि O2F2 एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है और ये फ्लोरीन ऐड करवाता है, तो इस वजह से प्लूटोनियम के साथ यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है फ्लोरीन का, दैट इज PuF6 प्लस 3O2। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि गैसियस स्टेट में बनता है। सेपरेट करने के बाद में हम इस प्लूटोनियम को दोबारा से रिटेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट का यूज किया गया प्लूटोनियम को एनरिच करने के लिए। तो इस कॉम्प्लेक्स को कहीं और इकट्ठा किया, उसके बाद में जो है वो फ्लोरीन को अलग कर लेते हैं, इसको कंपाउंड को डिकम्पोज करके, और प्लूटोनियम जो है उसको रिटेन कर लेते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है न्यूक्लियर रिएक्टर में से, उसमें जो प्लूटोनियम प्रेजेंट होता है उसको हम एनरिच या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस वेस्ट में से। इसी तरीके से क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन शो करता है। इसके ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो हमें मिलेंगे Cl2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Cl2O7। तो +1, +4, +6 and +7, these are the 4 oxidation states of oxides formed by chlorine। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ClO2 इसको यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री etc. ClO2 is used as a bleaching agent in textile industry, paper industry etc. अगर इन क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात की जाए तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स जो हैं ये रिलेटिवली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं these oxides are unstable। और क्योंकि ये अनस्टेबल है, हेंस दे टेंड टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोजन का खतरा जो है वो बना रहता है इन ऑक्साइड्स के स्टोरेज के केस में। इसके बाद में बात करते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड की। तो ब्रोमीन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 3 ऑक्साइड्स बनाता है, +1, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Br2O, BrO2
and Br2O3, सॉरी Br2O6, ये डाइमर है Br03 का। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये +4 और ये +6। इनकी अगर बात की जाए तो दीज ऑक्साइड्स आर इवन मोर अनस्टेबल, दीज आर द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स। सभी हेलोजेंस में से सबसे कम स्टेबल ऑक्साइड जो होगा वो ब्रोमीन का होगा। तो क्लोरीन का अनस्टेबल है, लेकिन अगर रिलेटिवली इसको कंपेयर किया जाए ब्रोमीन के साथ तो क्लोरीन का ऑक्साइड जो है वो ब्रोमीन जितना अनस्टेबल नहीं है। एट लास्ट आयोडीन के ऑक्साइड की बात करते हैं। तो जैसे कि ये हेलोजेंस जो है वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, इसी तरीके से आयोडीन भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, ये हमें तीन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद ऑक्सीजन। I2O4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी आपको +4। I2O5 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी +5 एंड I2O7 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी +7। These are the 3 oxides formed by iodine. इन ऑक्साइड्स की अगर बात की जाए तो इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, स्टेबल ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइड्स का यूज़ किया जाता है, दे आर यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आयोडीन के ऑक्साइड्स का हम यूज़ कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करने के लिए। तो अगर अब इन सभी ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो आयोडीन के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल है और क्लोरीन के ऑक्साइड्स ब्रोमीन से ज़्यादा स्टेबल है। ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। अब इस ऑर्डर के पीछे रीज़न क्या है, आयोडीन का और क्लोरीन का ऑक्साइड जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि कोई जनरल ट्रेंड तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। आयोडीन के बाद क्लोरीन का नंबर आ गया, फिर ब्रोमीन। तो रीज़न क्या हो जाता है, iodine is larger in size, hence it easily show polarization with oxygen and hence forms stable compounds। तो क्योंकि साइज बड़ी है इस वजह से इसकी पोलराइजेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आयोडीन और ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलराइजेशन ज़्यादा होती है और इसी वजह से इसका ऑक्साइड जो है वो क्या है, स्टेबल है। क्लोरीन ऑन दी अदर हैंड, ये तो आयोडीन की बात थी, ऑन दी अदर हैंड due to small size forms multiple bond with oxygen। तो आयोडीन की साइज क्योंकि क्या है, कम है, इस वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ एंड हेंस फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड। तो क्लोरीन की स्टेबिलिटी ब्रोमीन से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, इस वजह से इसके कंपाउंड्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है। लेकिन ब्रोमीन इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाता। ऑन द अदर हैंड
on the other hand, bromine neither causes that much polarization nor forms multiple bond with oxygen. Hence, they form unstable oxides. तो इस वजह से ब्रोमीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता जितना आयोडीन और क्लोरीन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ स्टेबल था। इस वजह से ब्रोमीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो है वो क्या रहती है, कंपैरेटिवली लीस्ट। तो ये हो जाती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है वो हेलोजेंस के साथ ही रिएक्ट करती हैं और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाती हैं। तो रिएक्शन विद हेलोजेंस जिसमें ये क्या बनाएंगी, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं लार्ज साइज हेलोजेंस combined with small size halogens and forms interhalogen compounds. Interhalogen compounds. तो इनके जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं विद फॉर्मूला, उनके क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, x x डैश, x x डैश 3, x x डैश 5, x x डैश 7. These are the 4 type of interhalogen compounds formed by halogens. यहाँ पर x जो है वो लार्ज साइज हेलोजन है और x डैश जो है ये स्मॉल साइज हेलोजन है। तो सबसे छोटा हेलोजन का एटम कौन सा होता है, फ्लोरीन का। तो ज्यादातर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो हमें फ्लोरीन के देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक टेबल बना के और यहां पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के पॉसिबल फॉर्मूलाज जो है वो बता रहा हूं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यहां पर मैं X के एटम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा और यहां पर X डैश के एटम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है बच्चों। तो छोटा एटम जो है वो बड़े एटम्स अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा, तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिर्फ F2 बनाता है, जबकि ये इनके साथ नहीं कंबाइन करता। क्लोरीन साइज में फ्लोरीन से बड़ा है, इस वजह से क्लोरीन फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ClF। इट इज एबल टू फॉर्म ClF विद फ्लोरीन। इसी तरीके से ClF3 और इसी तरीके से ClF5। तो ये 3 कंपाउंड्स बनते हैं क्लोरीन के फ्लोरीन के साथ, जिसमें ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 और +1 शो करता है। क्लोरीन क्लोरीन के साथ जब जुड़ता है तो Cl2 बना लेता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आयोडीन के साथ नहीं कंबाइन करेगा। सो दिस इज योर X। ऐसे ही ब्रोमीन, तो ब्रोमीन BRF, BRF3
एंड BrF5। ये 3 फ्लोराइड बना लेगा ब्रोमीन विद फ्लोरीन। इसकी बात आती है तो सिर्फ एक कंपाउंड देखने को मिलता है BrCl, और ब्रोमीन के साथ ये बनाता है Br2। ऐसे ही आयोडीन, आयोडीन जो है IF3, IF5, IF7, ये 4 कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ। आयोडीन क्लोरीन के साथ बनाता है 2 कंपाउंड ICl एंड ICl3। इसी तरीके से ये ब्रोमीन के साथ भी 2 कंपाउंड बनाता है IBr एंड IBr3, और आयोडीन के साथ I2 बना लेता है। So these are the different interhalogen compounds that are formed by combination of halogens with halogens। अब इन सभी कंपाउंड्स में से सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है फाउंड इन gaseous state, all other interhalogen compounds are found in solid state। तो बाकी सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आपको मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में देखने को मिलेंगे नॉर्मल कंडीशंस पर। ClF ये एक ऐसा इंटर हेलोजन है जो गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। अगर इन सभी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में आप इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो ये आपको +1, +3, +5 और +7 ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के टाइम। So these were the chemical properties of elements of group 17. That's all for today. Thank you.